अवनी पर्वत की ऊंची ढलानों पर एक गुफा थी। ये कोई आम गुफा नहीं थी, ये थी फुसफुसाती गुफा, जिससे सब डरते थे। गांव वाले इसकी गहराई से अजीब आवाजें आने की बात करते थे। हवा में फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने रोशनी की झिलमिलाहट देखी, जो अस्वाभाविक और भयानक थी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा ने उनकी कल्पना पर एक अटूट पकड़ बना रखी थी, जो डर और रहस्य का स्रोत थी। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका क्या हुआ, उनकी कहानियां अनकही रहीं। बुजुर्ग प्राचीन श्रापों के बारे में बताते थे, एक दुष्ट शक्ति के बारे में जो अंदर रहती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर जड़ पकड़ लेता था और फलता फूलता था। एक ऐसी जगह जिससे हर कीमत पर बचना था। पीढ़ियां आईं और चली गईं, फुसफुसाती गुफा के साए में रहती हुई। नंदीपुर गांव कभी समृद्ध था, इसके लोग खुश और बेफिक्र थे। लेकिन गुफा ने एक लंबी परछाई डाली। इसकी उपस्थिति अनदेखे खतरे की निरंतर याद दिलाती थी। किसान पहाड़ के सबसे नजदीक के खेतों से दूर रहते थे। बच्चों को बहुत दूर न भटकने की चेतावनी दी जाती थी। उनकी हंसी अनजान के डर से खामोश हो जाती थी। गांव डर के एक चक्र में फंस गया था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। जीवन चलता रहा, लेकिन यह गुफा के साये में जिया गया जीवन था, आधा अधूरा जीवन। विजय अलग था, युवा और बेचैन। उसने खुद को उस डर की बेड़ियों से बंधने से इनकार कर दिया जिसने गांव को बंदी बना लिया था। गुफा की फुसफुसाहट, डरावनी कहानियां, उन्होंने केवल उसकी जिज्ञासा को बढ़ाया। उसने बड़ों की कहानियों को ध्यान से सुना। उसका दिमाग दौड़ रहा था, डर से नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने की तीव्र इच्छा से। कोई वापस क्यों नहीं आया? गुफा में कौन से रहस्य थे? विजय इसका पता लगाने की ठान चुका था। उसका मानना था कि डर एक पिंजरा है और वह वही होगा जो इससे मुक्त होगा। एक अंधेरी रात जब गांव सो रहा था, विजय निकल पड़ा। वह अंधेरे को चीरने के लिए एक मशाल और डर और उत्साह के अजीब मिश्रण से भरा दिल लिए हुए था। वह अज्ञात का सामना करेगा, फुसफुसाहट को चुनौती देगा और कथा के पीछे के सच का पर्दाफाश करेगा। गुफा का प्रवेश द्वार ठंडा और नम था। हवा में नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और अनजान। विजय ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंधेरा उसे पूरा निगल गया। फुसफुसाहट लगभग तुरंत शुरू हो गई, पहले धीमी, फिर तेज होती गई। उसके चारों ओर हवा की तरह घूमती रही। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी मशाल टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थी, जो गुफा की दीवारों पर नाच रही थी। वह और गहराई में जाता रहा। रास्ता मुड़ता और घूमता रहा, उसे पहाड़ के बीचों बीच ले जाता रहा। हवा ठंडी होती गई और फुसफुसाहट तेज होती गई। ध्वनि का एक कर्कश शोर बन गया, जिससे उसे डूबने का खतरा था। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी। उसका रूप टिमटिमाती मशाल की रोशनी में अस्पष्ट था। विजय रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आकृति करीब आई, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। आतंक उसे निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन विजय अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसने अपनी मशाल उठाई। रोशनी ने लोगों के एक समूह को प्रकट किया। उनके चेहरे जिज्ञासा और मनोरंजन के मिश्रण से भरे हुए थे। वे उसे एक संकरे रास्ते से ले गए और फिर विजय विस्मय में हांफने लगा। उसके सामने एक छिपा हुआ कक्ष था, जो एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। फलों से लदे पेड़ बहुतायत में उग रहे थे, उनके पत्ते झिलमिला रहे थे। बीच में से एक धारा बह रही थी, जिसका पानी हजार हीरों की तरह जगमगा रहा था। हर उम्र के लोग घूम रहे थे। उनके चेहरे डर से नहीं बल्कि संतोष से भरे हुए थे। बच्चे धारा के किनारे खेल रहे थे, उनकी हंसी कक्ष में गूंज रही थी। यह पहाड़ के गर्भ में छिपा हुआ स्वर्ग था। विजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहानियां, फुसफुसाहट, डर, यह सब झूठ था। उन्होंने उसका स्वागत किया, उसे खाने पीने की चीजें दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाहरी दुनिया से दूर इस छिपे हुए नखलिस्तान में रहना चुना था। कुछ युद्ध और अकाल से शरण मांगने आए थे, तो कुछ बस शांति और सुकून की तलाश में थे। लेकिन फुसफुसाहट? विजय ने पूछा। लोगों के गायब होने की कहानियां? एक बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। हम बिना किसी बाधा के जीना चाहते थे, उसने समझाया। इसलिए हमने अफवाहों को फैलने दिया। जो डरते हैं वे दूर रहते हैं। केवल साहसी, जो सत्य की तलाश करते हैं, उन्हें यहां रास्ता मिलता है। विजय ने छिपे हुए गांव में दिन बिताए, फिर हफ्ते बिताए। उसने उनके रीति रिवाज, उनकी कहानियां, उनके जीने का तरीका सीखा।
उसने इतना जीवित, इतना मुक्त कभी महसूस नहीं किया था। जिस डर ने उसके गांव को सताया था, वह एक दूर की स्मृति के अलावा कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि वह वापस नहीं जा सकता, डर और संदेह के जीवन में नहीं। जब उसने पहाड़ के बीचों बीच शांति और स्वीकृति पाई थी, उसने रहने का फैसला किया, उनकी छिपी हुई दुनिया का हिस्सा बनने का। नंदीपुर में वापस विजय के लापता होने से केवल फुसफुसाती गुफा की कथा को बल मिला। ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि उसे भी ले जाया गया था। उसका भाग्य एक रहस्य था। उन्होंने अपने बच्चों को सावधान रहने की चेतावनी दी कि वे कभी भी पहाड़ के बहुत पास न भटकें, और इसलिए चक्र चलता रहा। ग्रामीण अपने डर की जेल में फंसे रहे, इस सच्चाई से अनजान कि पहाड़ के बीचों बीच क्या छिपा है। फुसफुसाती गुफा ने अपने रहस्यों को रखा, डर की शक्ति और उन लोगों के लिए आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण जो इसे खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं।